हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, महिला होमगार्ड के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भर्ती के संबंध में कौन कौन सी एक्टिविटी एंड दस्तावेज आपको भर्ती स्तर पर ले जाने होंगे। दस्तावेज के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऑलरेडी पहले से वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज ले जाने हैं, साथ ही आपकी जो एक्टिविटी होगी वो क्या क्या होने वाली है, पूरी जानकारी। साथ ही जो आपके टोकन नंबर और रोल नंबर जो भी है जारी किए जाएंगे, वो बहुत जल्द जारी किए जाने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहें एंड तक। द्वितीय चरण के जो 4 जिले हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। फिलहाल उन्हीं के द्वारा कई कमेंट्स पूछे गए थे कि किस तरह से यहाँ पर फिजिकल होगा। सबसे पहले जब आपको फिजिकल डेट दी जाएगी और जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो कम से कम 3 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में यदि आज शाम तक आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो संडे और मंडे तो वो आने वाला है नहीं, 2 अक्टूबर को आएगा नहीं। तो 3 अक्टूबर तक आपका ये एडमिट कार्ड या फिर टोकन नंबर वेबसाइट के थ्रू जारी हो जाएंगे, या फिर फेसबुक पेज के द्वारा आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि पौड़ी गढ़वाल का जो मेडिकल टेस्ट है वो कब तक होगा। पौड़ी गढ़वाल का मेडिकल टेस्ट अभी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं आई है। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट सामने आ जाती है तो मैं आपको तुरंत जानकारी दे दूंगा। फ़िलहाल आपको वो मेडिकल टेस्ट में भी सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो आप भर्ती स्थल पर ले गए थे, ठीक है। अब बात आती है जो 4 ज़िले हैं हमारे। बागेश्वर है, बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत, बागेश्वर नहीं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग का तो आ गया है। रिजेक्टेड और सिलेक्टेड कैंडिडेट्सों का टोकन नंबर जारी किया गया, साथ ही नंबर उनके नाम और एड्रेस के वाइज आ चुका है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आपको सबसे पहले टाइम दिया जाएगा और एक प्लेस आपको निर्धारित किया जाएगा, वो निर्धारित किया जाएगा 3 अक्टूबर को। ये बताया जाएगा, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी टोकन नंबर के जरिए। और साथ ही आपका जो भर्ती स्थल होगा वहाँ वो कहाँ पर होगा, और साथ ही आपको कौन से समय पर पहुँचना होगा। अधिकतर 8 बजे का समय दिया जाता है और कहीं पर 7 बजे का भी समय दिया जा रहा है। साथ ही जो यूएस नगर के अभ्यर्थी हैं और जिनका फ़िज़िकल अभी नहीं हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको फ़िज़िकल में कौन कौन से फ़िज़िकल स्थल पर कौन कौन से दस्तावेज़ ले जाने होंगे। सबसे पहले जब आप 8 बजे भर्ती स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर आपको नियत स्थान सेलेक्ट किया हुआ होता है कि यहां पर आपको भर्ती होगी। जब वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी वहां पर चेकआउट किया जाता है। और फिजिकल में सबसे पहली जो आपकी एक्टिविटी होती है उसमें शारीरिक मापजोख होती है। मापजोख में आपकी हाइट मेजरिंग की जाती है और आपका जो है वेट का मेजरिंग की जाता है। वेट का मेजरिंग यहाँ पर किया जाता है और वेट में आपका जो 45 केजी से ऊपर होना चाहिए। 45 केजी से ऊपर नहीं है तो आप उसी स्तर से बाहर हो जाओगे। और साथ ही जो हाइट का क्राइटेरिया यदि आप पार नहीं कर पाते हैं तो आपको हाइट से उसी स्तर पर बाहर कर दिया जाता है। माप जोख में सफल होने के बाद माप जोख में किसी प्रकार के मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। और फिजिकल में सबसे पहली एक्टिविटी होती है रनिंग की। रेस कराई जाती है इसमें, ठीक है। रेस आपकी जो होती है 10 मार्क्स की होती है। यदि आप इसे न्यूनतम समय में पार कर जाते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। और मिनिमम जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 5 अंक का होता है। साथ ही उसके बाद जब इसे आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी लंबी कूद होती है। लंबी कूद में आप यदि हाईएस्ट यहाँ पर कूद जाते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं और क्वालिफाइंग 5 मार्क्स पर होता है, ठीक है। अब बात करती है इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो। क्रिकेट बॉल थ्रो में देखिए आपसे 10 मार्क्स का होता है। ये भी 10 मार्क्स में से आप यदि आप बहुत ज़्यादा हाई फेंक देते हैं या फिर ज़्यादा दूरी तक मतलब लिमिट से भी ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह से यदि आपने इस 30 में से 30 मार्क्स गेन कर लिए तो आप एक सेफ स्कोर में हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल समाप्त हो जाने के बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका यदि NSS या फिर NCC या फिर स्काउट, इसमें किसी में भी आपके पास दस्तावेज़ है, किसका भी कोई भी दस्तावेज़ है आपके पास, तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है। और यदि आपके पास NSS NCC स्काउट तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है, कोई प्रपत्र है, तो आप उसे भर्ती स्तर पर ले जाएं। आपको 5 अंक यहाँ पे मुफ्त के मिलने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको दूसरा जो अंक दिए जाते हैं वो हल्का वाहन का दिया जाता है। हल्का वाहन या भारी वाहन, ठीक है। कोई भी आपके पास लाइसेंस है, जैसे स्कूटी वगैरह के पास स्कूटी का लाइसेंस होगा आपके पास तो उसका आप लाइसेंस ले जाइए। और साथ ही यदि बाइक का लाइसेंस तो बाइक का लाइसेंस आप ले जाइए। 2 व्हीलर का जो भी आपके पास लाइसेंस है उसे आप ले जाइए। तो यदि आपको हल्का भी है आपके पास तो 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया रहता है वो है स्कूल या फिर महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय जो भी है, वहाँ यदि आपके पास खेल कूद संबंधित किसी प्रकार का प्रपत्र है, प्रमाण पत्र है, तो अब इससे भी आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो ये भी आपको भर्ती स्तर पर ले जाना है। और यदि आप होमगार्ड आश्रित हैं, होमगार्ड परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके कोई भी दादा परदादा या फिर पिताजी कोई भी वहाँ पे होमगार्ड में नौकरी कर चुके हैं पहले, तो आपको ये प्रपत्र ले जाना है। आपको 5 अंक इसके भी मिलने वाले हैं। तो कितने होंगे? 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट फाइनल होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यदि आपकी 10वीं पास है तो आपको 8 नंबर मिलते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास में आपको यहाँ पे 9 अंक मिलते हैं। यदि ग्रेजुएशन करा है तो आपको यहाँ पर 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह से आपका जो है फिजिकल के 30 मार्क्स ये हो जाते हैं, और डॉक्यूमेंट संबंधित जो आपके और एजुकेशन संबंधी जो होते हैं वो 30 के हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो मार्क बनता है, कोई पूर्णांक बनता है, वो 60 मार्क्स का बनता है। अधिकतर जो कट ऑफ रेंज पहुंचती है वो पता ही है तुम्हें, 45 से लेकर 50 तक पहुंच रही है जनरल की। और उसके बाद जो ओबीसी वगैरह या फिर SC ST OBC एनी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है, उनका जो यहाँ पे कट ऑफ पहुँच रहा है बहुत 40 के इर्द गिर्द पहुँच रहा है, 40 और 36 के इर्द गिर्द। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है। साथ ही आपको भर्ती स्थल पर 2 यहाँ पे फ़ोटो ले जानी है। क्या ले जानी है? फ़ोटो, और वो भी होनी चाहिए आपके क्या, कलर वाले, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जानी है, नवीनतम होनी चाहिए। साथ ही एडमिट कार्ड आपको ले जाना नहीं है। टोकन नंबर आपको जनरेट किए हुए मिल रहे हैं, तो टोकन नंबर के वाइज आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। और जो आपकी भर्ती है, जैसे कि 5000 से संबंधित 5000 से अधिक अभ्यर्थी जिनका फिजिकल होने वाला है अल्मोड़ा में, तो उन्हें एक ही दिन उनका फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सभी जो अभ्यर्थी हैं इनका फिजिकल एक ही दिन होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे 250 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा या फिर 300 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट पे। फ़िलहाल 250 तक बुला रहे हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 300 तक बुला रहे हैं। फ़िलहाल ये हमें 3 अक्टूबर तो कंफर्म हो जाएगा। 3 अक्टूबर को जैसे ही जनरेट होता है आपका टोकन नंबर फेसबुक पेज के माध्यम से, फेसबुक पेज के बारे में मैंने पहले से जानकारी दे दी है कि आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है वो ज़रूर बताएं कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेकअप कराया जाता है, इससे कि अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ज़रूर बताइएगा। और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें कुछ डेट निर्धारित कर दी गई हैं, तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य अभ्यर्थी को भी फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आपका जो जब एडमिट कार्ड टोकन नंबर जारी होता है 3 अक्टूबर को, तो आप या तो फेसबुक पेज के द्वारा चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज मेरा है डिजिटल देवभूमि, उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक्टिव रहिएगा। अभी आप तैयारी करिए। तो यहाँ पे आपको सारे दस्तावेज ले जाने हैं जो मैंने बताए, और साथ ही एक डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट है जो चयनित प्रमाण पत्र भी आपको भर्ती स्तर पर ले जाना है। फिलहाल इससे आपको कोई मार्क्स तो मिलने वाले है नहीं, फिलहाल एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।